यीशु मसीह के नाम में मांगते सब बोले आमीन। मत्ती 17 उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे पेज नंबर 29 के ऊपर। मत्ती 17 उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे पेज नंबर 29 के ऊपर। नया नियम मत्ती 17 उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे पेज नंबर 29 के ऊपर। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। सब बोलो आमीन। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सड़क कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। फिर से बोलो, ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, कुछ एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, कहता, भाई मेरे बेटे को मिर्गी पड़ती है, कभी आग में गिरता है, कभी पानी में गिरता है, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। वो दुष्ट आत्मा इसको उठा के कभी जमीन पे फेंकती है। मतलब बहुत पावरफुल एक शैतान उसके अंदर था। तो वो चेलों के पास से उसको ले गया, कहता, भाई आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हो तो आप इसे ठीक करो। कितनों को समझ आ रही है? तो जब वो चेलों के पास उसे लेके गया तो बाइबल ऐसा बताती है कि चेले उस दुष्ट आत्मा को उसमें से निकाल नहीं सके। रिबल कम कर दे। दुष्ट आत्मा जो थी, जब चेलों के पास वो गए तो व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को ये शब्द कहा कि ये दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, ये सुनने के लिए है। जब आपको ये बात समझ आती है, जब आप इस वचन को पढ़ते हो, बार बार आपको सिर्फ इतना ही समझ आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी मिर्गी वाले को चंगा किया, पर आप कभी भी ये चीज नहीं, कभी भी आप ये चीज नहीं समझते कि उसने दूसरा स्टेप क्या लिया। पहले वो चेलों के पास गया, चेले ठीक नहीं कर पाए, फिर वो प्रभु यीशु मसीह के पास ले गए उसको डायरेक्ट। फिर जब प्रभु यीशु मसीह से मिले तो उन्होंने क्या शब्द बोला? पहले, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर उसको बुलाया, उसके लिए प्रेयर करी, वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकाल दी। अच्छा, चेले फिर अकेले में यीशु मसीह से मिलने गए, कहते हैं कि हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। कहते हैं अपने विश्वास की घटी की वजह से। तुम्हें ये विश्वास ही नहीं था कि तुम उसे निकाल सकते हो, इसलिए तुम निकाल नहीं पाए। निकाल तो तुम सकते थे। अब बात को समझो, इस गहराई को समझो। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे थे वहां? तुम निकाल सकते थे, निकाल नहीं पाए। किस वजह से? तुम्हें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं था कि हम निकाल पाएंगे इसको। आ रही नहीं आ रही समझ? मैंने आपको एक थोड़े दिन पहले एक वचन दिया कि अपनी पुरानी जगहें छोड़ो और नई जगह पर जाओ। कब तक वहां बैठे रहोगे? तो बताया था कि नहीं कि उन छोटी गंदी जगहों से निकल जाओ बाहर, 2 पैसे खर्चो और बाहर आ जाओ। आप आए नहीं अभी तक। इसका मतलब क्या? तुम आ सकते हो, आना नहीं चाहते। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। आ रही कि नहीं आ रही समझ? बोलो। एक आप मिस्त्री से मिलो, किसी मिस्त्री से मिलो, आप 3,000 रुपए का या 3 या 4,000 रुपए का 500 रुपए आपकी लेबर लग जाएगी, ठीक है।
3000 रुपए का सीमेंट आता है कि नहीं आता? 5000 रुपए का पेंट आता है। 5000 रुपए का आपका पेंट का खर्चा है, 3000 रुपए का आपका सीमेंट लग गया, 6 7 8 500 रुपए वो लेबर ले गया, कितने हो गए? 9000 रुपए। एक 9000 खर्च के अपने घर को ठीक ना करवा के तुम क्या साबित कर रहे हो कि हमारे पास 9000 रुपए भी नहीं। एक बात समझो, एक व्यक्ति का घर है, उसका घर है वो टूटा पड़ा अंदर से, उसको पता 3-4 हजार रुपए का सीमेंट लगेगा, 5000 रुपए की मैं पेंट करा दूंगा, चमक जाएगा, ये चमक जाएगा, पर वो 3000 रुपए खर्च नहीं रहा, उसपे है खर्च नहीं रहा। लोगों को क्या दिख रहा है? इस पे है नहीं है, पर वो खुद क्या जानता है? मेरे पे 3 के, मेरे पे 6 भी पड़े हुए, पर वो खर्च क्यों नहीं रहा? उससे पूछो जाके। इसका मतलब समझे? चेलों के पास एक व्यक्ति आया, चेलों के पास सामर्थ थी, वो चेलों के पास लेके क्यों आया? क्योंकि लोगों को पता था कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमते हैं, अगर ये भी प्रेयर कर देंगे तो ये बंदा ठीक हो जाएगा। वो यही सोच के आए थे उसके उनके पास, पर वो कर नहीं पाए उसे ठीक। वजह क्या थी? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं कि तुम ठीक कर सकते। मतलब समझ आया कि नहीं आया? बहुत सी चीजें परमेश्वर या तो तुम्हें देना चाहता है या दे चुका है, वो लोगों को अभी तक इसीलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि तुम उसे बाहर निकाल नहीं रहे। तुम बहुत अच्छी प्रार्थना करना सीख चुके हो, आपको मालूम, तुम्हें वचन पढ़ना और समझना आ चुका है, तुम्हें उपवास रखने आज, तुम्हें यह भी पता है कि अगर मैं किसी चीज से संघर्ष कर रहा हूं, इस चीज से जीतने का हल क्या है, तुम्हें वो हल, वो सॉल्यूशन तुम्हें पता है, तुम वो हल इस्तेमाल नहीं करना चाहते और तुम अभी भी बेचारे बन के जीना चाहते हो कि शायद कोई हमारी मदद करेगा। आ रही नहीं आ रही समझ? प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा उदाहरण उनको दिया जो आज तक आप और मैं पढ़ते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतना सा भी विश्वास होता तो एक पहाड़ फेंक देते तुम समुद्र में ले जाते। तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी आपको आज भी ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। एक व्यक्ति अगर आके आपको ये कहे, उसकी आंखें भी ठीक है, कान भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, पैर भी ठीक है, सब पूरा शरीर ठीक है, और वो आपको ये कहे मैं गरीब बहुत हूं, मेरे पे पैसे नहीं है, आधी से ज्यादा दुनिया उस पर तरस खा के उसको भीख दे देगी, पर मेरे जैसा नहीं देगा। पता है क्यों? वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है क्योंकि उसके पास सब कुछ है, वो कमा के खा सकता है। एक व्यक्ति जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी, वो कैसे बना दुनिया का अमीर आदमी? वो किसी पेड़ से तो तोड़ के नहीं लाया, इन्हीं हाथों से कमाया उसने। समझो, इसके हाथ भी वही है, तुम्हारे पास भी वही हाथ है, तो जब उसके पास आ गए तो तुम क्यों नहीं ला पाए वो चीज? समझ आ रही नहीं आ रही? प्रभु यीशु मसीह ने जो चेलों को समझाया, आज तक कलीसियाओं में यही बताया जाता है, ओ वो विश्वास की कमी थी, विश्वास को बढ़ाओ हो जाएगा काम। आप समझो बात कुछ और थी वहां पे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे तुम्हारी विश्वास की घटी। विश्वास का मतलब होता क्या है? मैं विश्वास करता हूं मैं कल सुबह उठूंगा, मैं विश्वास करता हूं मैं ये सीढ़ी चढ़ जाऊंगा। आपको ये कट्टा उठा लेगा, मैं विश्वास करेगा तो मैं उठा लूंगा कट्टा। ये कहते कि नहीं कहते? एक जो आदमी जिम के अंदर चैंपियनशिप, पूरी बॉडी बना के चैंपियनशिप लड़ने जाता है, उसको वहां टारगेट दिया जाता है 500 किलो का ये वेट गेन करना, अगर कर गया 2 सेकंड तक होल्ड कर गया तो जीत जाएगा। वो जा रहा है वहां पे, जाता है कि नहीं जाता? हारे या बाद में जीते बात की बात है। 3 लोग वहां जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 5 लोगों ने ऑडिशन दिया, वो 5 लोगों को ये विश्वास है हम 300 किलो उठा लेंगे। समझ आ रही नहीं आ रही? आ रही कि नहीं आ रही समझ? अब मुझे एक बात बताओ, वो 5 के 5 गए, क्या 5 हार के आए हैं? एक तो आदमी जीत के आया होगा, किसी ने तो मेडल जीता हुआ, ऐसा तो नहीं कंपटीशन ही खत्म होगा 5 ही हार गए। आप 5 को अगर उन्होंने अंदर घुसाया तो चेक करके घुसाया कि अब तुम्हारे बीच में फाइट होगी। अब उनमें से जाके 5 ने उठाया, एक कहता मैं विश्वास करता हूँ उठा लूंगा मैं, उसने जाके उठा के दिखा दिया और वो जीत गया। कैसे गया वो? एक विश्वास करके मैं उठा लूंगा। किस पे विश्वास था उसको? इस पे, अपनी ताकत पे, मैं उठा लूंगा भाई।
मैंने 5 साल अपनी ताकत बनाई है, मैं उठा लूंगा इसको। आ रही कि नहीं आ रही समझ आपको? विश्वास क्या है कि मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर लूंगा, ये मेरे लिए आसान काम। आपको बोलो अरे आप पूरे चर्च में झाड़ू मार लोगे, हाँ मैं कर लूंगा, आसान काम है। अगर मैं किसी अपाहिज को बोलूं झाड़ू मार लेगा, वो मना कर देगा, उसके पैर डेड है, उठ ही नहीं सकता वो। अब वो मना क्यों कर रहा है? उसको ये विश्वास है मैं चल नहीं सकता, उसको पता है मैं नहीं चल सकता, मैं कैसे मारूं? आ रही कि नहीं आ रही समझ? मैं जो चीज आपको समझा रहा हूं उसको समझो। प्रभु यीशु मसीह ने उनको कुछ भी नहीं कहा कि तुम्हारा ये खराब वो खराब। क्या बोला? तुम्हारे विश्वास की वजह से नहीं निकाल पाए, वैसे तो निकाल देते तुम। अगर विश्वास करते तुम तो निकाल सकते। तुम डर गए उस टाइम, तुम डर गए। अगर तुम उपवास रखते तो तुम्हारा मसला हल हो जाता। तुम डर गए कहीं मेरे को कोई बीमारी ना हो जाए, मैं फास्ट तोड़ देता हूं, मेरे को दवाई खानी है। तुम्हारा विश्वास खो गया। तुम्हें विश्वास है मैं ये कर सकता हूं और मैं कर जाऊंगा, ये आप कर जाओगे। आपको विश्वास नहीं अपने ऊपर ही। आपको मालूम परमेश्वर ने पूरी बाइबल के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जो चीज तुम मांग रहे हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उसने पता है क्या शब्द लिखा है? आप समझो, आप समझो, आप पता नहीं बाइबल कहां से पढ़ते हो। बाइबल में ऐसा शब्द लिखा है जो कहीं नहीं लिखा। उसने लिखा मांग मैं तुझे दूंगा, खत्म। उसने कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं बनाया, इतना मांग या ये मांग, बस ये वाली गाड़ी मत मांगियो, इतना मांग, इससे ज्यादा दे। सिर्फ क्या लिखा? मांग मैं दे दूंगा, खत्म। कुछ भी नहीं ऐसा लिखा हुआ कि इतना मांग या थोड़ा मांग या सुबह मांग या रात को मांग। उसने क्या लिखा? अगर तेरा मन तुझे दोषी ना पाए, मांग जो मांगता मैं दूंगा। उसने कहीं भी ये लिखा ही नहीं है कि तू थोड़ा मांग या नहीं तेरे लिए इतना नहीं है, तो इतना सा ही मांग, इतना ही दूंगा। तो इतना मांग मैं तुझे इतना दूंगा, तू इतना पूछ मैं से इतना ही जवाब दूंगा। लिखा है कहीं? बोलो। तो तुम प्रेयर में कमी क्यों करते हो जब तुम्हें ये बात पता है मैं 100 मांगू, चाहे 100 करोड़ मांगू, चाहे 100 अरब मांगू। उसने तो कहीं लिमिट रखी ही नहीं है। और तुम 100 रुपए मांगते हो और मांगने से 1 लाख थोड़ी दे सकता, इतना थोड़ी दे सकता। तुम्हें खुद अपनी प्रेयर पे विश्वास नहीं, मालूम? ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैंने संडे एक बात आपको बोली कि दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है, ये 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक रूल बना लो। सबसे ज्यादा प्रेयर, सबसे ज्यादा बाइबल, सबसे ज्यादा उपवास, सबसे ज्यादा बोना, और एक भी मीटिंग हमने मिस नहीं करनी। सोचो आप में से कोई बंदा कह रहा है इससे क्या होगा, तो वैसे भी परमेश्वर काम कर ही रहा है, करता है। आप में से एक आदमी ये बोलता है मैं विश्वास करता हूं अगर मैंने ये महीना पूरा ये चीजें जो मेरे को बताई गई अगर मैंने कर ली तो भाई 2024 की जिंदगी कुछ और हो जाएगी। विश्वास है उसको, क्योंकि यीशु मसीह पूरी बाइबल विश्वास पे चल रही है। क्या बोला यीशु मसीह? तो आगे कहता है अगर तू चाहे तो कर सकता। कहता अगर तू चाहेगा क्या मतलब होता है? जो कोई विश्वास करे उसके लिए सब कुछ संभव है। कहता ठीक है मैं विश्वास करता हूं, मेरा लड़का ठीक हो गया। वो कहता है ये कौन सा जवाब हो? अगर तू चाहता है तो। अगर कह रहा मेरे ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है। एक व्यक्ति ने आके प्रभु यीशु मसीह को पता है क्या कहा? मुझे आंखें चाहिए। ठीक है आंखें ले सकते। कोई आके कहता है मेरे को कोढ़ है, कहता कोढ़ से शुद्ध हो जा। कोई लेडीज आके कहती है प्रेयर करे छोड़ो, इसके कपड़ों का धागा छू लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, वो ठीक हो गया। किसी को परमेश्वर ने मिट्टी में थूक कर मिट्टी दी, वो मिट्टी दे। आप देखो कुछ भी हो रहा है, तुम जो चाहो वो करवा। समझ आएगी नहीं आई? कई बार प्रभु यीशु मसीह खुद गए, मुर्दे पे हाथ रखा, उसको खड़ा कर दिया। कई बार प्रभु यीशु मसीह ने हाथ भी नहीं रखा, कब्र के बाहर से आवाज मारी, वो बाहर आ गया। कई बार प्रभु यीशु मसीह ने जाके हाथ रखे तो लोगों की बीमारियां ठीक हुई। कई बार लोगों ने आके यीशु मसीह के कपड़े छू लिए तो वो ठीक हो गए। कई बार यीशु मसीह ने थूक कर मिट्टी आंखों में लगा दी तो ठीक हो गए। कई बार यीशु मसीह ने सिर्फ मुंह से बोले जा तेरा पुत्र जीवित है, वो जीवित हो गया। कोई लिमिट है? कोई तरीका है? नहीं, सिर्फ ऐसे ही ठीक करो जैसे तुम चाहो। परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है। मालूम है आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं। उसने कहा तुम्हारी विश्वास की घटी की वजह से। अब आपने ये सुन लिया कि वो नुकसान कैसे हुआ। आपका नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे को विश्वास ही नहीं था।
कि मेरा परिवार भी कभी बपतिस्मा ले सकता है, आज वो लिए बैठा है, वो नहीं ले रहा तुम्हारी वजह, तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि वो दे सकता है, तुम्हें आज भी विश्वास नहीं है कि वो तुम्हें कुछ दे सकता है, तुम्हारी जिंदगी में पलट सकता है। सोचो, एक व्यक्ति जो रोज सुबह उठ के 20 रुपए का ब्रेकफास्ट करता है, 50 रुपए का लंच करता है और रात को 100 रुपए का डिनर करता है, 150 रुपए दिन के खर्च था, उस आदमी को अब जाके बोल दो अब एक टाइम ऐसा भी आएगा तो 10,000 का तो खाना खाएगा, वो आपकी बात सुने बगैर चला जाएगा वहां से। क्यों? क्योंकि उसको ये विश्वास ही नहीं है। अगर पागल है क्या? 150 रुपए का मैं खाना खाता हूँ, तो मुझे आगे कहता है 10,000 का भी खाना होता है। पहली बात तो आप पे ये विश्वास ही नहीं करेगा कि 10,000 का भी खाना होता है। बगा ऐसा तो खाना ही नहीं बना सकता। बगा नहीं, इतने आलू गोभी तो 10-20 रुपए की है, 10,000 का कौन सा खाना है भाई? समझ रहे हो कि नहीं? आप किसी होटल में जाते हो, आपने अपने ढाबे पे 5 रुपए की रोटी खाई है, आप किसी 5 स्टार होटल में जाओ, 100 रुपए की रोटी देता हो, रोटी वही है, दे कितने की रहा हो? 100 रुपए। अब आप ये बात खा लो वहां पे जाके, 100 रुपए की रोटी खाओ और वापस आओ अपने उस इलाके में जहाँ 5 रुपए की रोटी बिकती है, और वहां लोगों को बोलो तो पता 100 रुपए की रोटी खा के आऊंगा, पागल है, मजे ले रहा। वो मानेगा ही नहीं आपकी बात। समझ आ रही कि नहीं आ रही? परमेश्वर आपको क्या दे सकता है और क्या देने वाला है, आप उन लोगों को बता रहे हो जो परमेश्वर की ताकत पर रत्ती भर विश्वास नहीं करते, तो वो आपको यही बोलेंगे ना परमेश्वर का ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। आज लोग चर्च में गलत इल्जाम क्यों लगाते कि आंखें ठीक हो गई, गांठ गायब भी हो गई, जो पैर कट, अबे ऐसा थोड़ी होता, पागल है, उन्होंने देखा ही नहीं है ऐसा कुछ, इसलिए वो आज प्रभु यीशु मसीह की पावर को निकम हो गया है। मैं पागल मजा, झूठ बोल रहा हूं तुम लोग, ऐसा भी होता है कभी। आ रही कि नहीं आ रही समझ? अब तुम्हें बात समझ आ गई कि विश्वास की कमी की वजह से बहुत सारी चीजें तुम्हारी रुक जाती हैं और खराब हो जाती हैं, तुम विश्वास ही नहीं करते हो। आप सोचो, संडे को या कभी भी जब फायर प्रेयर होती है, आधे से ज्यादा लोग तो आमीन ही नहीं बोलते, उन्हें लगता है कि हमारे लिए थोड़ी हो रही है, अभी तो माइग्रेन की प्रेयर हो रही है, हमें तो सर्वाइकल है। अरे हमें तो दोनों नहीं, हम तो आंख के रोगी है, जब उसके लिए प्रेयर होगी तब हम चीख के आमीन बोलेंगे। जोर से आमीन बोलने का मतलब पता आपको क्या? परमेश्वर को साबित करते हो मैं इस प्रेयर को ग्रहण करने के लिए इच्छुक हूं। क्यों? सुस्त प्रेयर आपकी कभी कामयाब नहीं हो पाती इसी वजह से। सुस्त प्रेयर, आप कभी एक आदमी को बात करते देखो, जब उसका मन नहीं होता किसी से बात करने का, वो कैसे बात करता है? हाँ ठीक है, कल गया और बता, बंदे को समझ आता है इसका मन नहीं है, इसको घर जाना, जाने दो। पर एक आदमी को आप देखो जो जोर जोर से बात करता है, और यार और सब ठीक है और घर, इसका मतलब क्या? उसका मन है। तो सामने वाला आदमी भी सुनता है, बड़ा यार अच्छी तरह से मिलने, इसको बिठाओ, चाय वाय पिलाओ। उसी तरह की प्रेयर है, जितनी सुस्त प्रेयर है चुपचाप परमेश्वर कहता है ये इंटरेस्टेड नहीं है, हटाओ इसको। वहीं आपके साथ खड़ा आदमी हाथ उठा के पूरा खोया हुआ चिल्ला के प्रेयर कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है क्या बोल रहा है, सुनिए जरा इसकी बात। मैं आपके घर के नीचे 10 लोग खड़े कर दूं, मिन 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 बोल रहे, सुनोगे जाके बाहर? आपके घर के नीचे मैं 2 लोग खड़े कर दूं जो सिर्फ चीख चीख के तुम्हारे बारे में तुमसे कुछ मांग रहे हैं, तुम बच्चों को देख के तो आप पूछ क्या रहे हैं, तुम खुद भी जाओगे क्या मांग रहा है। यही हाल आज दुनिया, जो ज्यादा प्रेयर करता है, जो ज्यादा चीखता है परमेश्वर के आगे, उसकी सुनी जाती, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? एक विधवा बार बार एक पापी के पास जाती थी कि मेरा न्याय चुका दे। वो व्यक्ति कहता है बार बार आके मेरे को परेशान करती है, अच्छा इसको जो देना दे के इसको पास से करो। तो परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरे पास बार बार आओगे तो क्या मैं तुम्हारा मसला हल नहीं करूंगा? अब जब तुम्हें बात समझ आ गई कि विश्वास की घटी थी, इसे ठीक कैसे करना है, उसने क्या कहा उसके बाद? मेरे साथ बोलो, लिखा पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। आपकी जो गंदी आदत है बार बार शक करने की, ये प्रार्थना और उपवास से ही बाहर निकलेगी। उसने कहा कुछ जातियां ऐसी हैं जो बिना उपवास के, बिना प्रार्थना के बाहर नहीं निकलती। कुछ इस तरीके का कर्जा हो सकता है जो है 20,000 का सिर्फ, तब भी 2 साल से खत्म नहीं कर पा रहे, वो एक स्पिरिट बन चुका, वो उपवास और प्रार्थना से दफा होगा। एक आदमी कहता है ना मेरे पे 17 लाख का कर्जा, तो समझ आता है चलो भी बहुत लंबा चल रहा है, सर 25,000 पे तुम फंसा के खड़े हुए निकल नहीं रहे, वो स्पिरिट बन चुकी है। लिखा कुछ जातियां, कुछ ऐसी स्पिरिट, कुछ ऐसी परेशानियां उपवास और प्रार्थना से ही जाएंगी, ऐसे जाएंगे नहीं।
आपने गालियां देनी छोड़ दी, आपका सब कुछ छूट गया, आपने सिगरेट छोड़ दी, अभी भी आपको कुछ कुछ गंदे ख्याल आते हैं, ये खत्म क्यों नहीं हो रहे? कुछ जाति बिना उपवास बिना प्रार्थना के नहीं जाती। आपने झूठ बोलना छोड़ दिया, आपने लोगों का बेईमानी का पैसा खाना छोड़ दिया, आज भी कभी कभी मुंह से गाली निकल जाती है, ये नहीं सुधर पा रहा। कुछ जाति, बोलो, कुछ जाति बिना उपवास के बिना प्रार्थना के नहीं निकलती। आ रही है समझ? बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी आसानी से हल हो सकती हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए तुम्हें फास्टिंग प्रेयर करनी पड़ेगी। आप आत्मिक व्यक्ति हो, बाइबल अच्छे से पढ़ते हो, वचन भी अच्छे से आपको पता है, सब कुछ आप अवेयर हो, पाप नहीं करते हो, फोन की लत लगी है तुम्हें, ये छूट नहीं रही। कुछ जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती। कुछ तुम्हारी जिंदगी की ऐसी कमजोरियां, कुछ ऐसी वीकनेस जो तुम्हें गिराती हैं, वो कब ठीक होगी? जब तुम उपवास प्रार्थना शुरू कर दोगे, फास्टिंग करोगे। सुबह उठोगे 7 बजे 6 बजे और कहोगे आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, शाम 5 बजे के बाद खाना खाऊंगा, पी लूंगा, बस लिक्विड पीऊंगा और सारा दिन वर्शिप सुनूंगा, वचन सुनूंगा, जॉब पर हूं तो कान में लगा के सुनता रहूंगा, घर पे हूं तो वचन पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, नहीं तो चर्च चला जाऊंगा। 11 दिन आप उपवास करो, नहीं वो जाती। 21 दिन उपवास करो, नहीं जाती। 40 दिन करो, नहीं जाती। 50 करो, 60 करो, तो जाएगी जरूर। उसका हल ही यही है, क्योंकि मैं झूठ बोल सकता हूं, ये झूठ बोल सकता है, ये भी झूठ बोल सकता है, यीशु मसीह झूठ नहीं बोल सकते। उसने बोला है कुछ जाति उपवास और प्रार्थना जब तक तुम नहीं करोगे वो जाएगी नहीं। तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, तुम्हारी शादी रुकी हुई है, उपवास प्रार्थना से ही ये जाती जाएगी। आ रही नहीं आ रही समझ? बोलो। कुछ प्रॉब्लम, कुछ ऐसे दुख, कुछ ऐसी चिंताएं जो अनसुलझी हुई हैं, ये उपवास और प्रार्थना करना शुरू कर दो तो चली जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, मैं झूठ बोल सकता हूं, पर प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते। उन्होंने बोल दिया जब ये, तो तुम किसकी नसीहत सुनने के लिए इंतजार कर रहे हो बताओ? कुछ ऐसी चीजें जिससे तुम लड़ रहे हो, उपवास प्रार्थना जिस दिन शुरू हो गई तुम्हारी जिंदगी में, उस दिन वो टूटनी शुरू हो जाएगी। समझ आ रही नहीं आ रही? मैं हफ्ते में 1 दिन उपवास वालों की बात नहीं कर रहा हूं। उपवास प्रार्थनाएं 11 दिन चल रहे हैं, 7 दिन 1 हफ्ते का, फिर 8 दिन, फिर 4 दिन इकट्ठे, फिर 21 दिन। मैं वो वाली फास्टिंग प्रेयर की बात, एक वाली तो सारी रखते हो। एक रस्सी है, उसके ऊपर तुमने हफ्ते में 1 बार चाकू मारा, वो कटी नहीं, चलेगा। अगले हफ्ते फिर आओगे, 1 चक्कू मार लो उस पर, वो रस्सी फिर वही है। अब सोचो हफ्ते में अगर तुम 4 बार उसमें मार रहे, 1 2 3 4, फिर अगले हफ्ते आ गई 4, 1 2 3 4, 2 हफ्ते में टूट के पास से हो जाएगी। तो मार कैसे रहे उस पर? हफ्ते में 1 दिन, एक बस रख दे चक्कू, चलो थक गए। मैं 1 2 वो वाली फास्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी बंधन को तोड़ने के लिए। सुनो, एक अपने पास खराब वायर है कोई जो कंडम हो चुकी है, बिल्कुल खराब हो चुकी है, चाकू लेके आ जा रहा है। मैं आपको समझाता हूं, नहीं मत कटवा दी, जो खत्म हो चुकी, बिल्कुल खराब हो चुकी। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझे। ये खराब है, खुद डाउट में लग रहा है मेरे को। बिल्कुल खराब, जो मतलब किसी काम की ना हो। चाकू लिया जिसमें धार ज्यादा हो, खराब है, पक्की बात है। ये ले गया, ये ले गया, ये खराब। चाकू कहाँ है? इधर आ रहा है, बंदा पकड़ो, मैं मुंह से पकड़ो इसको।
अब समझना, इस मेथड को समझना। इधर खड़ा हो जाओ। ये समझ लो, ये आपकी फास्टिंग है, ये आपका उपवास है, उपवास प्रार्थना जो आप रोज करते हो या हफ्ते में एक दिन करते हो। ये तुम्हारी जो है प्रॉब्लम है। मैंने एक मार दी, खत्म हो गया। ये मैंने चाकू रख के मैं चला गया, टूट गया। मैं अगले हफ्ते एक उपवास करने फिर आया, ये कुछ नहीं हुआ, चला गया। फिर रख दिया मैंने, टूट गया। ये फिर उपवास तुम्हारे। सुनो, अब ये मसला आज तुम सुन के जा रहे हो, सोचो आज की मीटिंग के बाद अब तुम रोज फास्टिंग, अब तुम ऐसे फास्टिंग एक हफ्ते में, अब तुम घोषणा करते हो यार कल से मैं फास्टिंग शुरू करूंगा, अगले सोमवार तक रखूंगा, उसके बाद 4-5 दिन मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, फिर से एक हफ्ते की फास्टिंग करूंगा, फिर मैं 5-10 दिन गैप दूंगा, फिर से एक हफ्ते की फास्टिंग करूंगा, ताबड़ तोड़ा ली। अब सोचो लगातार, अब मैं नहीं करूंगा। अब ये ऐसे एक मार रहे थे तुम, 1 2, अब तुम हफ्ते में 4-4 6-6 7-7 बार मार रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, टूट गया। ये काम सुनो, अगर यही काम अगर ऐसे चलता रहता, 1 अगले महीने 2, तीसरा महीना आ गया 3 4 5 6 7 महीने लगे एक चीज, और पहले वाले में तुमने 8 दिन में कर दिया होगा। आ रही समझ नहीं आ रही? तुम डिसाइड करो तुम्हारी फास्टिंग प्रेयर 2 हफ्ते में 1 उपवास रखना है कि हफ्ते में 4 रखने। एक तो चलो बहाना रखना, अब हमारी उम्र हो गई है तो जवानों के लिए है, मैं आपको हिट आप बोल के भेज रहा हूं, आपके पास बहाना नहीं होगा। जब तुम 65 से ऊपर निकल जाओ उस दिन बहाना मारो, 65 से नीचे उतारे कि नहीं। जिस दिन 65 से ऊपर निकल जाओ उस दिन कहना एक ही रखेंगे, उस दिन तो फिर ठीक है चलता है। 65 तक जब तक नहीं पहुंचते लगे रहो दिहाड़ी। जिस दिन पहुंचोगे 65 साल की उम्र में, उस दिन ये बात को समझना कि अभी हम एक दिन रखेंगे, अब ठीक है। अभी तुम हो गए 40 के, कोई 35 का, कोई 45 का, कोई 50, कोई 52, ऐसे चल रहा हो। जिस दिन 65 पहुंच जाओगे ना उस दिन कहना हफ्ते में एक दिन करेंगे। आ रही नहीं आ रही समझ? हालेलुया। इसलिए आज से जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया, चेले कौन? जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। तुम कौन हो? उसके चेले जो उसके पीछे चलते हो। तो उसने क्या समझाया तुम्हें और मुझे? तुम्हारी विश्वास की घटी की वजह से कुछ चीजों पे तुम फतह हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कुछ चीजों पे जीत हासिल करनी है, उसका एक ही जरिया है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कुछ ऐसे दुख, कुछ ऐसे पाप और कुछ ऐसी गंदी आदतें जो तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ उपवास और प्रार्थना से जाएंगी। हालेलुया। समझ गए मेरी बात? कुछ जाति और उपवास प्रार्थना में एक वाली नहीं, लगातार एक खत्म दूसरी शुरू, दूसरी खत्म तीसरी शुरू, तीसरी खत्म चौथी शुरू। पास्टर्स भी उपवास प्रार्थना नहीं करते आज के टाइम पे, क्योंकि हर उनके चर्च के बाहर रेडियां लगी चौमिन मोमोज की। जहांगीरपुरी आप एंटर करो, इतनी रेडियां हैं। यहाँ पे कर्म चला ठूस, फिर चले ठूस, फिर ठूस, आप ठूसते हुए आओगे यहाँ चर्च तक। इतनी रेडियां लग चुकी है सड़क पे। इसीलिए पास्टर्स लोग भी उपवास नहीं कर पाते, क्योंकि वो मीटिंग्स में जाते, मीटिंग में उन्हें दे दिया जाता है खाना, खाओ। अब किसी की बर्थडे पार्टी में गए, लो जी खाओ खाना। सुबह किसी मीटिंग में, लो जी खाओ खाना। मेरा आधे से आधा तो ना जाने का कारण ही यही है कि मैं वहां जाऊंगा, वहां खाना पूछेंगे और हमें मना करना पड़ेगा, इससे अच्छा घर बैठो। कितना समझ आ रही है? मेरे शरीर में ऐसी आदत मेरे को पड़ी है अब, अगर मैंने ऑफिस में खाना खा लिया, जैसे सुबह जाके ब्रेकफास्ट कर लिया कि चलो आज उपवास नहीं, दोपहर के 3 बजते बजते मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे मेरे अंदर अब कुछ भी बाकी नहीं है, मुझे दोबारा घंटों प्रार्थना करनी पड़ेगी तो वो सामर्थ वापस आएगी, अदरवाइज खत्म हो चुका था। आ रही नहीं आ रही समझ? इसलिए अब उपवास करने की रोज आदत है, ना दोपहर खाना, ना सुबह खाना, शाम को खाना। आपकी उम्र कुछ भी नहीं है, आप उपवास करके अपना घर बदल सकते हो, उन दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो जो तुम्हारे पूर्वजों से चलती आ रही है, उन्हें खत्म कर सकते हो।
अभी से तुम लोग ड्रामा करने लग जाओगे, हमारे में तो जान नहीं है जी, हमारे में तो वीकनेस आ गई है जी, तो आप क्या ही दुनिया जीतोगे? फिर आप क्या बेदारी लेके आओ? अपने पड़ोसी को बोलो, भाई उपवास और प्रार्थना कर, लगातार कर, तेरे बंधन टूट जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ सभी जन, बोलो परमेश्वर से कि प्रभु मुझे उपवास प्रार्थना करने वाला मन और आत्मा दे। मांगो ऊंची आवाज में। कुर्सियां सजा के रखो, पीछे सजा के। बोलो परमेश्वर मुझे उपवास प्रार्थना करने वाला मन दे, मुझे उपवास प्रार्थना करने वाला हृदय दे। परमेश्वर मैं तेरे पीछे चल सकूं, तुझ पे विश्वास कर सकूं कि तूने मेरे लिए अद्भुत कामों को सोच रखा है, मेरी जिंदगी में तूने बड़े बड़े कार्य सोच रखे हैं। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के मांगो, परमेश्वर मुझ पे दया कर, मुझ पे अनुग्रह कर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग कर चर्च जोर से बोले आमीन। हालेलुया। आज से